Assalamu alaikum students, I am your subject guardian and welcome back to my another video. So in this video we are going to solve the numerical number 2 of your book. So ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है मगर बात यही है कि इसके अंदर लॉजिक है. सो अगर आप लॉजिक को आसानी से समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा. सो ये क्वेश्चन नंबर 2 है. आप चलिए स्टार्ट करते हैं. A car is waiting at a traffic signal and when it turns green, the car starts ahead with a constant acceleration of 2 meters per second square. At the same time, a bus traveling with constant speed of 10 meters per second overtakes and passes the car. So, इन्होंने कुछ अगर मैं आपको समझाऊं कि इसकी लॉजिक क्या है एक्चुअली में तो इन्होंने बताया कि एक हमारे पास कार है, ठीक है. ये हमारे पास कार है और समझे ये रेस्ट पे है, ठीक है, क्योंकि अभी समझे ट्रैफिक सिग्नल रुका हुआ है, अभी ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन नहीं हुआ है तो इस वजह से कार रेस्ट पे है. एकदम से जो है ट्रैफिक सिग्नल जो है ग्रीन हो जाता है, ठीक है, और ये कार जो है स्टार्ट होती है क्योंकि ये रेस्ट पे तो ये स्टार्ट होगी, ठीक है, और स्टार्ट होती है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करती है. लेकिन इसके स्टार्ट होने से पहले लेकिन जैसे ही जो सिग्नल ग्रीन होता है साथ ही में फ़ौरन से एक बस आ रही होती है जो कि कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही होती है और उस वक्त कार स्टार्ट हो रही होती है और कार स्टार्ट होके फिर मूव करना स्टार्ट करती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से. तो ये बस जो है मूव करते करते समझे एक पॉइंट तक पहुंच जाती है यहाँ तक. तो फिर कार जो क्या करती है, कार एकदम से अपनी स्पीड बढ़ाएगी और वो जो है इस बस को ओवरटेक करेगी. यानी कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि कार जो है मूव करते करते कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करते करते इस बस को चेस करती हुई निकल जाएगी, यानी कि इस बस से आगे निकल जाएगी, ठीक है. तो इन्होंने क्वेश्चन में हमें ये बताया कि एक कार जो कि रेस्ट पे है और जो ट्रैफिक सिग्नल अभी ग्रीन नहीं हुआ है तो पीछे से एक बस आती है और उसी वक्त फ़ौरन ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो जाता है तो बस तो सीधे सीधे निकल जाती है, बस नहीं रुकती क्योंकि फ़ौरन ही सिग्नल जो है ग्रीन हो गया है. लेकिन कार क्योंकि रेस्ट में होती है तो वो स्टार्ट होती है, फिर वो स्टार्ट होकर मूव करना स्टार्ट करती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहाँ बताई हुई क्वेश्चन है. अब एक पॉइंट ऐसा आता है कि कार जो है बस को ओवरटेक करती हुई आगे बढ़ जाती है, यानी कि कार उस डिस्टेंस कवर करते करते एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो बस से आगे निकल जाती है. तो इन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन्होंने हमसे पूछा है हाउ फेयर बियॉन्ड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट विद द कार ओवरटेक द बस, हाउ फास्ट विद द कार मूविंग. ए पार्ट में इन्होंने हमसे ये पूछा है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है यानी कि जहाँ पे जो है हमारे पास कार खड़ी हुई है वो डिस्टेंस कितना दूर है उस डिस्टेंस से जहाँ पे जो है कार ने ओवरटेक किया बस को. यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस बताना है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक जहाँ पे कार जो है ओवरटेक करती हुई बस से आगे निकली है, उस पॉइंट तक का डिस्टेंस बताना है, यानी यहाँ तक का, ठीक है. उसके बाद उन्होंने बताया कि कार कितनी तेज़ मूव कर रही थी, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है. तो अब यहाँ पे हम डेटा बनाते हैं और साथ साथ जो कुछ मुश्किल आएगी तो वो समझाते भी जाएंगे कि क्या है. तो डेटा बनाने के लिए हमें सबसे पहले उन्होंने बताया कार जो है वेट करिए, तो यानी कि इसकी VI जो है हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड है क्योंकि वो रेस्ट पे है पहले. फिर कार जो है मूव करते कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास क्या है, स्पीड दी हुई है बस की कांस्टेंट स्पीड, तो V इज इक्वल्स टू, अच्छा एक काम करें इसको फॉर कार और फॉर बस कर लें और फिर जो है आप निकालें, ओके. फॉर कार VI is equals to 0 meter per second, acceleration is equals to 2 meter per second square. For bus
अच्छा, फॉर कार के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ कि हमें क्या निकालना है कार की। एक तो हमें निकालनी है डिस्टेंस निकालना है, कार ने जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर बस को ओवरटेक करने तक जो डिस्टेंस कवर किया वो निकालना है, और साथ ही साथ हमें वीएफ निकालना है। ठीक है, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी को कितनी तेज मूव करती है। अब बस की हमें स्पीड दी हुई है, कॉन्स्टेंट स्पीड जो कि दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। अब अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है। तो अगर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पे नज़र डालें तो वहाँ पे एक हमें फार्मूला मिलता है S=VIT प्लस हाफ AT²। ठीक है, तो अगर हम इससे सॉल्व करें डिस्टेंस तो S=VIT प्लस हाफ AT²। अब एक बात है यहाँ पे, जैसे हमारे पास VI भी है और एक्सेलरेशन भी है, लेकिन हमारे पास यहाँ टाइम नहीं है, तो हमें यहाँ पे टाइम निकालना पड़ेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 बना दें और लिखें फॉर t। अब t निकालने के लिए यहाँ पे लॉजिक लग रही है। ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई कि एक कार है, ठीक है, ये कार है हमारी, ठीक है, ये रेस्ट पे है और साथ में हमारे पास एक बस आ रही है। तो जैसे ही जो सिग्नल ग्रीन होता है तो बस उसी वक्त आ रही होती है, तो बस तो सीधा सीधा निकल गई। ठीक है, बस जो सीधा सीधा निकल गई, उसको रुकना नहीं पड़ा क्योंकि फ़ौरन जब वो आ रही थी तो सिग्नल ग्रीन हो गया। लेकिन कार क्योंकि रेस्ट में थी, वो वेट कर रही थी वहाँ पे, तो जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है तो वो स्टार्ट होती है और फिर मूव करना शुरू करती है। तो इतने में बस जो है उससे पहले आगे निकल जाती है। लेकिन कार एकदम से, क्योंकि बस कांस्टेंट स्पीड का मूव कर रही थी, तो कार जो है, कार की तो वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन बस की जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रही है। बस एक ही स्पीड से चेंज वो चलती जा रही है, लेकिन कार की वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन उसकी एक्सीलरेशन चेंज नहीं हो रही है। उन्होंने यहाँ पे कांस्टेंट एक्सीलरेशन यूज़ किया है, कांस्टेंट वेलोसिटी वर्ड यूज़ नहीं किया। तो मतलब उसकी एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना। तो क्योंकि वेलोसिटी चेंज होएगी तभी तो हमारे पास एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो अब जो है एक जो, तो कार जो है मूव करना स्टार्ट, मतलब रेस्ट स्टार्ट होती है, मूव करना स्टार्ट करती है। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे जो है कार, ये बस को चेस करती हुई आगे निकल जाती है, यानी कि बस को ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, अब इन्होंने हमसे टाइम पूछा हुआ है, तो अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अपना कॉमन सेंस लगाएं, तो कार को बस को ओवरटेक करने के लिए, यानी कि कार को बस को ओवरटेक करने के लिए, कार तक पहुंचने के लिए या कार से आगे निकलने के लिए उसे उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ा जितना बस ने किया। ठीक है, जितना बस ने डिस्टेंस कवर हो गया तो जाहिर सी बात है ना, जितना बस आगे चलती हुई जाएगी तो उतना ही कार को डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा उस तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे हम दोनों का, हमें पता है कि दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि बस भी उतना डिस्टेंस कवर करके आगे बढ़ी तो कार भी उतना ही डिस्टेंस करके आगे बढ़ेगी और फिर एकदम से आगे निकल जाएगी। तो बस को, तो हाँ, यहाँ से ये बात कंक्लूड करते हैं कि जो कार है उसको जो है उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा जितना बस ने किया। जब वो इतना डिस्टेंस कवर करेगी तो तभी वो आगे निकल सकेगी। इसकी एग्जांपल हम यूँ लें कि मैं चलती हुई जा रही हूँ, ठीक है, मैं चलती हुई जा रही हूँ, ठीक है। अब पीछे से जो है, जैसे मैं घर से निकल गई और पीछे से मैं कोई चीज़ भूल गई घर में। अब मेरी एक बहन आई, ठीक है, वो मुझे वो चीज़ देने आ रही है। अब मैं तो भाई आगे निकल गई, मैं तो चलती हुई जा रही हूँ, पता नहीं मैं आगे तक पहुँच गई। अब उससे वो मुझे चीज़ देनी है तो वो क्या करेगी, भागती हुई आएगी ना, भागती हुई आएगी और मुझ तक पहुँचेगी। तो यानी कि वो भी इतना ही डिस्टेंस कवर करेगी जितना मैंने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, जो मैंने डिस्टेंस कवर किया जाहिर सी बात है मुझसे कम तो नहीं करेगी ना, मुझ तक पहुंचने के लिए उसको उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा जितना मैं कर रही हूँ। तो वो भागती हुई आएगी और मुझे फिर वो चीज़ दे देगी। तो यहाँ पे यही मामला है कि कार को उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा जितना बस ने किया, क्योंकि कार को बस तक पहुँचना है और बस से आगे निकलना है। तो यहाँ पे दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो हम टाइम निकालने के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि एस कार इक्वल्स टू एस बस, क्योंकि कार को सेम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा बस को ओवरटेक करने के लिए। तो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, यहाँ पे हम वही इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, क्योंकि
अब यहाँ पे डिस्टेंस बस के लिए हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब बस की स्पीड हमें कांस्टेंट बताई है, और जब कांस्टेंट स्पीड हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है? पता है आपको? एच इज इक्वल्स टू वी मल्टीप्लाई बाई टी, क्योंकि वो एक ही वेलोसिटी से मूव कर रही है, जबकि कार जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यानी कि उसके पास वी आई भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, उसके पास फाइनल वेलोसिटी भी है, लेकिन बस जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगता है वी मल्टीप्लाई बाई टी। अच्छा, इसको ज़रा मिटा दूँ। अब ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे। वी आई यहाँ पर 0 है, मल्टीप्लाई बाई टाइम प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हमें क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन हमें 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और टाइम का स्क्वायर इज इक्वल टू वी टी। अब हमारे पास बस की स्पीड क्या दी हुई? 10 मल्टीप्लाई बाई टी टाइम। अब यहाँ पे 0 तो टी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जाहिर सी बात है 0 हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ बचेगा टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 10t। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक टी है, तो ये एक टी इस एक टी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? ऑटोमेटिकली टी इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। तो हमारे पास टाइम आ गया। अब यहाँ पे लिख देते पुटिंग इन इक्वेशन 1, इसको हम पुट करेंगे जो हमने इक्वेशन बनाई थी, तो उस इक्वेशन में हम सारी वैल्यूज भी पुट करते जाएंगे। तो वो इक्वेशन थी एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें टाइम पता चल गया 10, तो हम 10 पुट करते जाएंगे। एस इक्वल्स टू वी आई 0 थी मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 2 और 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पे वही ये दोनों तो 0 बन जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, डायरेक्ट हम लोग आ जाएगा हमारे पास आंसर। ये तो 0 हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी ये 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 कैंसिल, तो 10 का स्क्वायर क्या आएगा? 100। तो यहाँ पे पास डिस्टेंस आ गया 100 मीटर, यानी कि कार ने स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर बस को ओवरटेक करने के लिए उस पॉइंट तक 100 मीटर डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद ओवरटेक करती हुई वो आगे निकल गई। ठीक है, अब हमें सेकंड पार्ट मालूम करना है। बी पार्ट में हमें क्या मालूम करना था? कार कितनी तेज़ मूव कर रही है, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो वो उसकी 0 थी क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुई, लेकिन अब उसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, क्या है? वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अच्छा, अब हम यहाँ पे वो वाला देखिए, हमारे पास दो इक्वेशन, हम दो तरह से वी एफ निकाल सकते हैं। एक वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, और एक है 2as प्लस वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम आसानी करते हैं। हम क्या करते हैं, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, क्योंकि हमें सब पता है, उस फॉर्मूले में हमें सब पता है, लेकिन फिर हमें वही कि वी एफ का स्क्वायर है, तो फिर वी एफ को रूट लेना पड़ेगा, उस पर से स्क्वायर खत्म करने का लंबी हो जाएगी, तो डायरेक्ट हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई हमारे पास क्या है? 0, एक्सेलरेशन 2 और टाइम सेकेंड, डायरेक्ट 2 10 20, तो वी एफ इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। होप क्या आपको समझ आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, लॉजिक समझनी थी, तो आपको समझ आ गया होगा। तो आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है पास्ट पेपर से, तो ये 2013 के अंदर आया है, तो आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें घर के अंदर, और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ये सवाल भी सॉल्व करा दूँगी। लेकिन ये है कि आपने अगर समझ लिया है मुझसे, आप अगर ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया वो अच्छी तरह समझ लेंगे ना, तो ये आपके लिए हलवा है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसे ही सॉल्व होगा, बस इसमें समझे आपको एक तरह से वैल्यूज़ चेंज करके दी है। तो घर में ज़रूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप जब तक परफेक्ट नहीं हो सकते। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।